भारत की धरती, जिसे सोने की चिड़िया कहा गया, यहाँ अनेक शासक हुए। किसी ने तलवार से राज किया, किसी ने धन दौलत से, लेकिन एक राजा ऐसा हुआ जिसने अपने साम्राज्य की ताकत से पूरी दुनिया को हिला दिया और फिर अपनी ईमानदारी और इंसानियत से दिलों को जीत लिया। उस राजा का नाम है सम्राट अशोक महान। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, जन्म से लेकर अंतिम सांस तक। 304 ईसा पूर्व मौर्य वंश के महाराज बिंदुसार और रानी धर्मा के यहाँ एक पुत्र हुआ, अशोक। बचपन से ही वो चतुर, साहसी और न्यायप्रिय थे। जहाँ दूसरे राजकुमार शिकार और विलासिता में उलझे रहते, वहीं अशोक किताबों, युद्ध कला और रणनीति में माहिर होते जा रहे थे। बचपन का एक वाकया मशहूर है। जब अशोक ने अपने दोस्तों के बीच झगड़े को न्यायपूर्वक सुलझाया तो गुरु ने कहा, यह बालक आगे चलकर महान शासक बनेगा। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी वीरता सबकी जुबान पर थी। कहा जाता है कि तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक ने बिना किसी बड़ी सेना के उस विद्रोह को शांत कर दिया। वो न केवल तलवार से बल पर जीतते थे, बल्कि जनता का दिल जीतना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। लोग उन्हें चंड अशोक कहते थे, यानी कठोर और शक्तिशाली। लेकिन इसी कठोरता में उनके अंदर एक ईमानदार दिल छुपा था। बिंदुसार के कई पुत्र थे। हर कोई चाहता था कि वो मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने, लेकिन जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने अपने कई भाइयों को युद्ध में हराया और अंततः आखिर में 273 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे। उनके राज्याभिषेक के साथ ही मौर्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। बोले, अब मैं इस साम्राज्य का शासक हूँ, लेकिन राजा होना मतलब प्रजा का सेवक होना। मैं न्याय करूंगा, ईमानदारी करूंगा और साम्राज्य को महान बनाऊंगा। अशोक का साम्राज्य विशाल था। उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में तमिलनाडु तक, पूर्व में बांग्लादेश और पश्चिम में ईरान की सीमा तक। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय अशोक का साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अशोक ने प्रशासन में कठोर ईमानदारी अपनाई। उनके दरबार में अमीर, गरीब, हिंदू, बौद्ध, जैन सभी को बराबर न्याय मिलता। उनकी नीतियां इतनी निष्पक्ष थी कि उनके जनता उन्हें प्रियदर्शी कहने लगी। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग, आज का उड़ीसा, पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध भयानक था। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए, हजारों परिवार बर्बाद हो गए। जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक विजयश्री के साथ मैदान में उतरे, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उनका दिल कांप गया। लाशें रोती हुई औरतें, अनाथ बच्चे अशोक देखकर टूट गए। बोले, क्या यही महानता है? क्या यही जीत है? अगर मेरे राज में निर्दोष खून बहा तो मैं राजा कैसे हुआ? अब तलवार नहीं उठाऊंगा, अब इंसानियत को अपनाऊंगा। ये क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। वो बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठते, साधारण वस्त्र पहनते और जनता से सीधे संवाद करते। उन्होंने जगह जगह धर्म स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिन पर लिखा था, सबका भला करो, झूठ मत बोलो, दया करो। अशोक ने कहा, राजा का असली धर्म है सत्य और न्याय। उन्होंने रिश्वत पर रोक लगाई, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कों और कुओं का निर्माण कराया, जानवरों तक की सुरक्षा की व्यवस्था की। उनकी ईमानदारी और इंसाफ ने उन्हें महान बना दिया। अशोक सिर्फ भारत तक नहीं रुके, उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मिस्र और यूनान तक पहुंचे। उनके संदेश था, सभी धर्मों का सम्मान करो, सभी का भला करो। ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियान था। जैसे जैसे अशोक वृद्ध हुए और भी सरल और साधारण हो गए। उन्होंने राजमहल की विलासिता छोड़ दी और बिच्छुओं जैसा जीवन जीने लगे। वो कहते थे, सच्चा राजा वही है जो तलवार से नहीं, दिल से राज करे। 73 वर्ष की आयु में सम्राट अशोक ने अंतिम सांस ली। उनकी विरासत इतनी महान थी कि आज भी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ और अशोक चक्र उसी महान राजा की याद दिलाते हैं। तिरंगा में जो अशोक चक्र है, यह उन्हीं की निशानी है। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत बड़ी बात नहीं, उसका सही इस्तेमाल बड़ा है। तलवार से जीत सकते हैं, लेकिन दिल सिर्फ इंसाफ और ईमानदारी से जीता जा सकता है। अशोक हमें ये याद दिलाते हैं
कि राजा का कर्तव्य है प्रजा की सेवा। अगर ईमानदारी है तो वही सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियो देखने लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें तो इसी तरह के हिस्टोरिकल वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे।